शक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद कक्षा 50 दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली। किसी का कोई कुछ के कुछ हो जाते हैं और फिर इसी को आगे कहते हैं कि भाई ये सारा जगत भी स्वप्न की तरह है। मतलब ये ना मैं कभी पैदा होता हूँ ना मैं कभी मरता हूँ और ये सारा जगत मिथ्या है। तो इसको हम कैसे समझें गुरु जी? यहाँ पर जो मिथ्या शब्द का प्रयोग होता है वो इस अर्थ में होता है कि शाश्वत नहीं है। शाश्वत का विपरीत अर्थ में मिथ्या शब्द का प्रयोग होता है। मानी जैसे यहाँ उपनिषदों में जब हम देखते हैं तो एक आत्मा को ही अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, और बाकी ये जो जगत है, जैसे नींद में हमारा ये जगत चला जाता है पर आत्मा तो वहां भी रहता है। तो मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि ये कुछ है ही नहीं। मिथ्या का अर्थ है ये जगत, जैसे स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में तो दिखाई देते हैं पर जागृत अवस्था में नहीं रहते, सुसुप्ति में स्वप्न भी नहीं रहता है। तो ये अवस्थाओं में जो चीजें होती हैं वो आती हैं जाती हैं, पर इन अवस्थाओं में आत्मा तो सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। अवस्थाएं आती जाती हैं, अवस्थाएं आने वाली जाने वाली हैं, पर इन अवस्थाओं में एक तत्व ऐसा है जो बना रहता है। ये जो कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, माने यहाँ तीन सत्ताओं को सामने रख करके विचार किया जाता है। एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। तो प्रातिभाषिक सत्ता तो स्वप्नवत होती हैं। जागृत अवस्था में प्रातिभाषिक सत्ताएं अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। जैसे स्वप्न में जो चीजें दिखाई देती हैं, जैसे ही हमारी जागृत अवस्था आती है वैसे वो स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें नहीं रहती हैं। तो प्रातिभाषिक सत्ता वो है जो व्यावहारिक सत्ता में आते ही प्रातिभाषिक सत्ताएं गायब हो जाती है। जो कैसे कभी कभी हमें रज्जु में सर्प दिखाई देता है, उसको प्रातिभाषिक कहेंगे। यदि रज्जु का हम ठीक से बोध हो जाए तो फिर वो सर्प प्रतीति नहीं रहती है, शुक्ति में रजत प्रतीति नहीं रहती है। तो प्रातिभाषिक सत्ता जो होती है व्यावहारिक सत्ता में चली जाती है, पर व्यावहारिक सत्ता बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं जाती है। व्यावहारिक सत्ता तो तब तक बनी रहती है जब तक कि हमें यथार्थ ब्रह्म का बोध नहीं हो जाता है, आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। ब्रह्म बोध या आत्मज्ञान एक ही बात है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म में यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यानी चैतन्य के रूप में, चैतन्य के रूप में आत्मा हमारे शरीर में देखते हैं तो वो आत्मा है, सर्वत्र देखते हैं तो वो ब्रह्म है। पर वो दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है। तो व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होने के बाद व्यावहारिक सत्ता, उससे पहले व्यावहारिक सत्ता बनी रहती है। व्यावहारिक सत्ता नहीं जाती है कभी भी। व्यावहारिक सत्ता का विलोप नहीं होता है, अदृश्य नहीं होती है, वो दृश्य बनी रहती है जब तक कि पारमार्थिक सत्ता का अनुभव ना हो जाए। पर प्रातिभाषिक सत्ता के गायब होने के लिए पारमार्थिक सत्ता का अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वो तो
प्रातिभाषिक सत्ता तो व्यावहारिक सत्ता का अनुभव होने पर भी चली जाती है। यानी स्वप्न में जो सब पदार्थ दिखाई देते हैं वो जागृत अवस्था में चले जाते हैं, पर जागृत अवस्था में जो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वो तो बने ही रहते हैं, दृष्टा की दृष्टि में बने रहते हैं। पारमार्थिक अनुभव के बिना वो जागृत पदार्थ हमारे लिए, देखने वाले के लिए गायब नहीं होते हैं। अन्यों के लिए, जो जिन्होंने पारमार्थिक अनुभव किया नहीं किया है, उनके लिए तो बने रहते हैं, पर पारमार्थिक अनुभव जिसको हो गया है, आत्मज्ञान जिसको पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, उसके लिए व्यावहारिक सत्ता अपना अस्तित्व खो बैठती है। योग शास्त्र में भी एक सूत्र है, कृतार्थम प्रतिनष्टम। जो सफल प्रयोजन है उसके लिए ये जो प्रकृति है और प्रकृति का बना हुआ ये जो जगत है ये नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब वहां पर अदृश्य हो जाता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो कृतार्थ नहीं है, उनके लिए तो बना रहता है। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। मानिए हमें व्यावहारिक सत्ता बनी रहती है यदि हमें आत्मबोध नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान से पहले व्यावहारिक सत्ता का विलोप नहीं होता है, लेकिन प्रातिभाषिक सत्ता के लिए आत्मज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जगत स्वप्नवत है, ये तो तब ये जो कथन है ये तो तब हमारे लिए सार्थक होगा जब हमें आत्मबोध हो गया, उससे पहले नहीं। तो ऐसा समझ लो। जी गुरु जी, तो जो हम एक तो स्वप्न अवस्था में जो हमारे को अनुभूति हो रही है, और जो अब जागृत अवस्था में जगत के है, ये जगत हम कहते हैं सत्व रजस तम से बना हुआ है। जो स्वप्न अवस्था में जो हमारे को स्वप्न आते हैं और वो एक जगत बनता है, कुछ भी बनता है, उसमें मनोनिर्मित जगत, मन के संस्कार से वो जगत का निर्माण होता है। मन के निर्माण, मन के वासनाओं से वो वस्तुएं निर्मित हो जाती हैं, या यूं कहो वो जागृत अवस्था के संस्कार जो हमारे मन में पड़े हुए होते हैं, वे आत्मा के साक्षिता में वे संस्कार उस रूप को धारण कर लेते हैं, उन पदार्थों के रूप को धारण कर लेते हैं। तो ये है प्रातिभाषिक सत्ता। स्वप्न जो होता है वो प्रातिभाषिक माना जाता है, जागृत अवस्था जो है वो व्यावहारिक है। तो व्यावहारिक धरातल पर आते ही प्रातिभाषिक गायब हो जाता है। मानी स्वप्न में जो है वो जागते ही गायब हो जाता है, लेकिन जागृत अवस्था में जो है वो गायब नहीं होता है जब तक कि आत्मज्ञान नहीं हो जाता। तो ये बात मैं योग शास्त्र से भी प्रमाणित कर रहा हूं। योग शास्त्र में भी कृतार्थम प्रतिनष्टम सूत्र है कि जो सफल प्रयोजन जिन्होंने अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है उनके लिए ये संसार नहीं रहता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि जिनको आत्मबोध हो गया है, या महर्षि दयानंद की भाषा में जिनको ईश्वर प्राप्ति हो गई है, उनके लिए अपने लिए जगत नहीं है, दूसरों के लिए तो है। और वे उपदेश आदि देते हैं तो वो दूसरों के लिए देते हैं, अपने लिए तो उनका कोई प्रयोजन नहीं है ना जगत का। जगत दो ही चीजें देता है, भोग और अपवर्ग। जगत या तो भोग देता है या अपवर्ग देता है, तो उनका प्रयोजन पूरा हो गया। भोग से, अपवर्ग की शुरुआत से पहले पहले भोग होता है। जैसे ही अपवर्ग की शुरुआत होती है, भोग में दुख दर्शन, दोष दर्शन से अपवर्ग की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। और अपवर्ग की पूर्णता में भोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। और अपवर्ग
पूरा हो गया तो इस जगत का कोई उसके लिए प्रयोजन नहीं है। जगत का प्रयोजन भोग और अपवर्ग के रूप में, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, योग शास्त्र में भी ये बात कही है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य जगत है ये भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग का मतलब इससे सुख लेना, दुख लेना। दुख तो कोई लेना नहीं चाहता, पर सुख लेना चाहते हैं। सुख लेने चाहते हैं तो उसके बदले में दुख भी मिल जाता है साथ साथ। जैसे आजकल की भाषा में कहें तो ये कोई कोई चीज सामान खरीदने के लिए हम जाते हैं तो कहते हैं कि ये 2-3 चीजें फ्री मिलेंगी इसके साथ, तो दुख तो फ्री में मिल जाता है। सुख के साथ दुख फ्री में मिल जाता है। तो इस तरह से भोग का मतलब सुख दुख की प्राप्ति, सुख दुख की प्राप्ति ही भोग है। और अपवर्ग का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, अपने स्वरूप बोध की प्राप्ति, संसार की निवृत्ति। अपवर्ग का मतलब संसार की निवृत्ति और आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति। तो ये संसार, ये जो जगत है, इससे 2 चीजें मिलती हैं। जगत 2 चीजों को दिलाता है हमें। ये जो बुद्धि है ये भी तो जगत का हिस्सा है, मन भी जगत का हिस्सा है, इंद्रियां भी जगत के हिस्से। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर, प्राण, ये सब जगत के भाग हैं। तो इन सब से, इन सब के सहयोग से या तो हमें सुख दुख मिलते हैं, या सुख दुख में यदि दोष दिखाई देने लगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हीं सब साधनों से तो ज्ञान मिलता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब जो साधन है, इन्हीं साधनों से हम भोग भी ले सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान हटता है, संसार निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात कही जाती है कि स्वप्नवत संसार है, ये तो उस अवस्था के लिए है जब आत्मज्ञान हो जाए, उससे पहले स्वप्नवत नहीं है। सारे शास्त्र हैं, प्रमाण प्रमेय है, शास्त्रों में जो कही गई बात है वो यदि हम एक तरफ से सब जगह के लिए, सब एक तरफ से सब प्रकार से हम कह दें कि ये तो स्वप्नवत है, तो शास्त्र भी स्वप्नवत हो जाएंगे, शास्त्रों में लिखी बातें भी स्वप्नवत हो जाएंगी। तो ऐसा इसमें उपनिषद में कहीं नहीं कहा गया। कभी कभी न समझने के कारण भी हम गलत व्याख्याएं मन में बिठा लेते हैं। तो स्वप्नवत कहा जाता है तो ये उस अवस्था में जबकि आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद जिसको आत्मज्ञान है उसके लिए स्वप्न जैसा हो जाता है। सबके लिए नहीं कह रहे, सबके लिए स्वप्नवत ऐसा नहीं कह रहे। संसार स्वप्नवत है, ये उसी के लिए है जिसको आत्मज्ञान हो गया। अब उसके लिए ये स्वप्न जैसे जागने के बाद स्वप्न नहीं, स्वप्न की चीजें उसके लिए कुछ महत्व नहीं रखती, तो वो हमेशा इनमें सब में ब्रह्म भाव देखता है। सब जगह ब्रह्म को ही देखता है। संसार एक संसार संज्ञा है, एक ब्रह्म संज्ञा है। तो संसार संज्ञा समाप्त हो जाती है, ब्रह्म संज्ञा उसके उसके बुद्धि में ब्रह्म संज्ञा उपस्थित हो जाती है। जी गुरु जी, तो जो हमारे विचार हैं, संस्कार हैं, ये भी हम प्रकृति के सत्व तम से ही कहेंगे ना? हाँ बने जी, तो ये भी प्रकृति के गुणों से ही हमारे जो संस्कार विचार जो भी बनते हैं। आत्मा के पास ये सारा साधन, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब साधन है, कर्म करने के लिए, इच्छा करने के लिए, फल भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए। माने शरीर तो चाहिए ना। शरीरों के सहयोग से, जैसे एक जगह कठोपनिषद में आई आई है ये बात कि मैंने अनित्य पदार्थों से मैंने नित्य आत्मा को प्राप्त कर लिया है। प्राप्तवान अस्मि नित्यम अनित अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुव साधनों से ध्रुव तत्व को प्राप्त किया जाता है।
प्राप्तवान अस्मि नित्यम, ऐसा एक मंत्र में कहा था। मैंने अनित्य साधनों से नित्य को प्राप्त कर लिया है। तो इसको तो इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वो सब प्राकृत है। उसको प्राकृत कहें, उसको माने अनात्म कहें, जो भी नाम दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी 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 गुरु जी। और जो हमारी इच्छा है, प्रयत्न है, ये भी हम, और सुख दुख है, ये सबको ही हम उसका। ये सब भी प्रकृति से, प्रकृति के सहयोग से ही प्राप्त होते हैं। आत्मा की उपस्थिति में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में सब घटित होते हैं। इच्छाएं, सुख दुख, प्रयत्न, कोशिश, निर्णय, हमारा जैसा ज्ञान होता है, बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि में निश्चय आता है। उस निश्चय के अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि मुझे ये रास्ता चाहिए, मुझे वो रास्ता चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे योग चाहिए, मुझे संन्यास चाहिए, मुझे त्याग चाहिए, मुझे संसार का इस पथ पर मुझे चलना है, संसार में, संसार की तरफ चलना है, भगवान की तरफ चलना है। ये सारा बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे हम निर्णय लेते हैं। और बुद्धि काम करती है आत्मा की उपस्थिति में। बिजली की उपस्थिति में कंप्यूटर काम करता है। तो आत्मा यदि नहीं है तो बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि में सारे संस्कार हैं, बुद्धि में सारे प्रयत्न हैं, बुद्धि में सारा धर्म अधर्म है, ज्ञान अज्ञान है। बुद्धि के 8 रूप होते हैं। बुद्धि के हमेशा समझने की बात है, बुद्धि के 8 रूप होते हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ये 4 रूप उत्तम रूप है बुद्धि के। बुद्धि धर्मयुक्त होती है, ज्ञान स्वरूप होती है, और राग रहित होती है, और ऐश्वर्य माने दृढ़ इच्छा वाली होती है। और बुद्धि के 4 निकृष्ट रूप भी हैं: अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये ही बुद्धि के निकृष्ट रूप है। बुद्धि अधर्मयुक्त होती है तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि ही धर्मयुक्त होती है, बुद्धि ही अधर्मयुक्त होती है। बुद्धि ज्ञान युक्त होती है, बुद्धि अज्ञान युक्त होती है। बुद्धि में ये चीज आती है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, और बुद्धि में ये चीज आती है मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं आत्मा को जानता हूं। ये जो हमारे अंदर जो एक स्थिति, एक अनुभूति होती है वो बुद्धि में होती है। और वैराग्य, विषयों में वैराग्य भी बुद्धि में ही होता है, विषयों में आसक्ति भी बुद्धि में ही होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और मंद इच्छा शक्ति, ये दोनों चीजें बुद्धि में ही होती है। एक व्यक्ति में बहुत इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दूसरे में कमजोर होती है, ये बुद्धि में होती है दोनों। जिन्होंने अपने संस्कार में ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को स्थापित किया है, उनकी बुद्धि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य युक्त होती है। बाकी की बुद्धि अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य युक्त होती है। बुद्धि का शोधन तो सारा योग शास्त्र और क्या है, वेदांत शास्त्र क्या है। बुद्धि का शोधन शुद्ध करते करते फिर बुद्धि में विषयों की आसक्ति हट जाती है, संसार का आकर्षण चला जाता है, और भगवान फिर हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो जाता है। बुद्धि में परमात्मा तदाकार आकारित हो जाता है। तो हम उसी को कह देते हैं कि हम आत्मा को जान रहे हैं। तो गुरु जी, मैं वही पूछना था जो आपने बता ही दिया। तो बुद्धि से ही हमें अपना अपना अनुभव, आत्मा को अपने आप का अनुभव बुद्धि से ही होता है। हाँ, ये बुद्धि से ही। कहेंगे मतलब अपने आप को हम कैसे जाने, आंख अपने आप को कैसे देखे। इसी तरह यहाँ जो आत्मा चेतन तत्व है हम,
वो हम अपने आप को कैसे रियलाइज करें कि हम ये हैं। एक तो वो तो दूसरा, ये मैं हूं और मैं वो तो दो अलग अलग चीज हो गई ना गुरु जी। शुद्ध शुद्ध बुद्धि से होता है। बहिर्मुख बुद्धि से तो संसार दिखता है, अंतर्मुख बुद्धि से परमात्मा का अनुभव हो जाता है। वो बुद्धि भी छूट जाती है फिर एक बार बुद्धि परमात्मा को अनुभव करा करके बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जैसे अग्नि जलाने योग्य पदार्थों को जलाकर, जितना भी उसको जलाना, उसको भोजन मिल रहा है अग्नि को, वो जलाती रहती है जलाती रहती है। जब जलने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो शांत हो जाती है। ऐसे ही बुद्धि जब शुद्ध बुद्धि होती है तो उस बुद्धि के सामने जितनी इच्छाएं वासनाएं सब उनको दिखाती रहती है कि ये आत्मा से भिन्न है, ये इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। आत्म और अनात्म का अलग अनुभव, पृथक अनुभव। तो बुद्धि में ये चीज उत्पन्न होती रहती है, मानी आत्मा और अनात्मा का भेद, कि ये आत्मा है, ये चैतन्य है, ये साक्षी है और ये साक्षी से भिन्न है। और साक्षी से भिन्न जो है वो बुद्धि के सामने आता रहता है और वो हटता रहता है हटता रहता है, अंततः एक आत्मा बच जाता है। विवेक ख्याति बुद्धि में होती है। और विवेक ख्याति का मतलब होता है, विवेक शब्द का अर्थ होता है आत्म अनात्म का अलग अलग भेद पूर्वक ज्ञान, पृथक पृथक ज्ञान। जो प्रकाशित होती है वो होता है वो अनात्मा है, जो प्रकाशक है वो आत्मा है। एक प्रकाशित एक प्रकाशक, आत्मा प्रकाशक है और जो अनात्मा है वो प्रकाशित है। आत्मा से प्रकाशित होता है वो, जो अनात्मा है वो आत्मा के होने से ही उसका अस्तित्व होता है। यदि आत्मा न हो तो वो भी नहीं अनुभव में आएगा हमारे। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं, श्री जी। जी गुरु जी हाँ जी, प्रणाम। हाँ, मेरा प्रश्न गुरु जी वो 13वें मंत्र पर है। उस पर आपने उसमें उस मंत्र में ये था नित्यो अनित्यानाम चेतनस चेतना नाम जी जी। तो एको उसमें बहुनाम यो विदधाति कामान। जी जी, तो उसमें नित्य और अनित्य की चर्चा हुई थी। उसमें नित्य के बारे में बताया गया कि नॉन पेरिशेबल और पेरिशेबल है, नित्य अविनाशी। मानी इम्पेरिसेबल, अविनाशी। जी जी जी। और तो उसमें उस चर्चा उस वर्णन के दौरान आपने बताया था कि दो शब्द आपने इंट्रोड्यूस किए थे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो जी मुझे लगा कि मैंने कहीं से सुना था ये, तो सोचा शायद, फिर बहुत सोचा, उसमें लगा कि कहीं गीता में शायद पढ़ा था मैंने। फिर मैंने उसको खोजने में टाइम लगाया, मुझे मिला नहीं वो। तो आप जरा हाँ, बता वो दें। तो 13वां अध्याय है ना, गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र अच्छा क्षेत्रज्ञ विभाग। अच्छा अच्छा, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है वो थोड़ा उसके बारे में समझाएंगे, थोड़ा मुझे समझ। क्षेत्र तो ये विनाशी है और क्षेत्रज्ञ वो अविनाशी है। अच्छा, चैतन्य है वो क्षेत्र। हाँ, चैतन्य जो है जी। वो नित्यो अविनाशी, नित्य जो है अविनाशी है, वो क्षेत्रज्ञ है। और अच्छा अनित्य क्षेत्र के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। सांख्य में जी जिनको गीता में 13वें अध्याय में ही कहा है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। ये सारे क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये सारी बातें जो जी दो श्लोकों में कही। सूक्ष्म भूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। अव्यक्त मानी अव्याकृत, जिसको सांख्य प्रकृति कहता है, सत्वरज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। और इंद्रियां, इंद्रियाणि दशैकम च, और मन, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, और 5 इंद्रियों के स्थूल विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। महाभूत से सूक्ष्म भूत ले रहे हैं और
इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचर इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय। फिर इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धृति। हमें ऐसा जो अनुभव होता रहता है ना, मेरे को जो शरीर आदि में जो चेतना का अनुभव होता है वो भी क्षेत्रगत ही है। चैतन्य तो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन चेतना जो हमारे मन बुद्धि में जो चेतना की अनुभूति होती है जी, वो क्षेत्र में आती है। अच्छा, जैसे अग्नि और अग्नि के संपर्क से लोहा गर्म हो जाए, जी, तो इस तरह चैतन्य के संपर्क से बुद्धि आदि में जो चैतन्य का आभास होता है उसको यहाँ चेतना कहा है। और धृति शक्ति, चेतना, धृति, धैर्य शक्ति, ये सब क्षेत्र में आती है। एतत् क्षेत्रम समासेन, संक्षेप से ये क्षेत्र का विवरण है। सविकारम उदारितम, विकार सहित, परिणाम सहित। जी, तो नित्य अविनाशी जो चैतन्य है क्षेत्रज्ञ, और अनित्य का मतलब जो ये जितने भी विनाशी है ना, चेतनस चेतना नाम, और चेतनों में जो चेतन, चेतन के कारण से जितने भी चैतन्य युक्त हो गए, जैसे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब में जो चेतन है, चेतयन्ते इति चेतना, जानन्ति, मतलब जो आत्मा के संपर्क से, अग्नि के कारण से जैसे लोहे में दाहकत्व आ जाता है, जो अग्नि नहीं है उनमें भी, जल आदि में, तो आत्म चैतन्य के कारण से जो अन्य प्राणी हैं उनमें भी चेतयित्रित्व आ जाता है, उनमें भी चैतन्य आ जाता है। जी, चेतनस चेतना नाम, जो जितने भी प्राणी हैं, सबसे उत्कृष्ट प्राणी ब्रह्मा मानते हैं, और सबसे नीचे वाला एक घास का तिनका, इन सब में जो चेतन है, उस चेतन के कारण ही ये सारे चेतन प्रतीत हो रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेला ही अनेक अनेकों की कामनाओं को उनके कर्म के अनुसार अपने कृपा से स्वानुग्रह निमित्तान कामान एको बहुनाम अनेकेशाम अनायासेन विदधाति, सहज रूप से उनकी सबकी कामनाएं पूरी करता है। उसको जो अपने हृदयाकाश में देखते हैं उनको परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जी, जी, थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, समझ में आ गई बात, थैंक यू। जी गुरु जी, ये जो आपने अभी बताया चेतन तत्व और चैतन्य और चेतन, जो हम, जैसे आपने बताया कि आग से लोहा में भी अग्नि का आभास होता है हमें। तो लोहे ये तो हम में, जल में, कैसे हम अलग करेंगे गुरु जी के, मैं ये चेतना है या चैतन्य है, मैं अपने आप को कैसे मतलब करूंगा? रियलिटी तो ये, चैतन्य तो मेरी रियलिटी है, चेतन तो मुझे आभास हो रहा है। मतलब अग्नि के होने से जैसे जल भी गर्म हो जाता है ना, उसमें भी वो गर्मी उष्णता आ जाती है। जैसे अग्नि के होने से जल जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है, लोहा जो ठंडा था गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही उस चैतन्य के होने से हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों में भी चैतन्य आ जाता है, वो भी जानने लगते हैं। जैसे इंद्रियों में भी जानने की शक्ति आ जाती है ना, रूप को जानती हैं हमारी इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों को जानती हैं। मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है, वो भी जान रहा है, बुद्धि भी जान रही है। इन सब में जानने का जो सामर्थ्य आ जाता है ना, वो उस चैतन्य के कारण से आ गया है। एक जो चैतन्य है उसके साथ में रहने से मन, बुद्धि, इंद्रियों में भी, जैसे हम शरीर में कोई सुई चुभोता है तो उसको पता लगता है ना कि मेरे को कोई सुई नाम की चीज चुभ रही है,
तो ये सारा जो बोध होता है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को जो ज्ञान होता है, अपने इच्छाओं का, सुख दुख का जो बोध होता है, वो चैतन्य के कारण से होता है। तो ये कहा चेतनों में जो चेतन, चेतन कौन है? यही जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सारे हमें अनुभव हो रहा है इन सब के द्वारा, इन सब में जो चेतन है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मानी अग्नि के कारण से जैसे लोहा आदि गर्म हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आत्म चैतन्य निमित्तक अन्य प्राणियों का चेतयित्व है, उनमें भी जानने का सामर्थ्य आ जाता है। तो गुरु जी, जो चैतन्य तत्व है वो तो सर्वव्यापक है, तो हमारे में से क्या निकल जाता है जब हमें मृत शरीर में फिर उसकी अनुभूति नहीं होती, वही सुई चुभ होने की? हमारा जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण में चैतन्य जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो अंतःकरण निकल जाता है। तो फिर शरीर का जो जैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, इन एनेस्थीसिया देने के बाद जैसे आत्मा तो है पर सुख दुख अनुभव नहीं होता उस समय। हमारे को कितना भी कहीं से शरीर के पूरे हिस्से को काट दो, बिल्कुल कोई दर्द ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे आत्मा अंतःकरण के रहते हुए यदि डिस्कनेक्ट कर दे तो हमें सुख दुख नहीं होता। ऐसे ही इसी शैली में हम समझ सकते हैं कि जब इस शरीर से अंतःकरण निकल गया, अंतःकरण में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तो फिर वो दूसरी सारे शरीर की, जितना भी शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, उन सब में भी चैतन्य का प्रभाव पहुंच जाता है। अंतःकरण सीधा चैतन्य तो सब जगह है, हमारे शरीर के कण कण से संपर्क है उसका, पर उस चैतन्य से इस शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो अलग प्रकार की हैं, पर ये जो जानने की क्रिया है, मैं जान रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, ये वाला तो अंतःकरण के चैतन्य जब अंतःकरण से संबद्ध होता है तब ये सामर्थ्य आता है कि मैं जान रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने निर्णय लिया। ये सारी बातें जो हमारी बुद्धि है, अंतःकरण है, उस अंतःकरण के साथ चैतन्य का जब संपर्क होता है तब ये अनुभव होता है। और अंतःकरण यदि निकल गया हमारे शरीर से, मानी सूक्ष्म शरीर निकल गया, अंतःकरण का मतलब सूक्ष्म शरीर का घटक, सूक्ष्म शरीर निकल गया तो फिर ये शरीर में चैतन्य रहते हुए भी ये आभास नहीं होता कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं या मैं नहीं जान रहा हूं, ये अनुभव नहीं होता। जैसे पत्थर में भी चैतन्य है, ऐसा नहीं कि पत्थर में चैतन्य नहीं है, पर पत्थर को तो उस ब्रह्म के 3 स्वरूप हमने देखे ना, सत, चित और आनंद। तो पत्थर में उसका सदंश प्रतिबिंबित हो रहा है। परमात्मा का जो सत स्वरूप है वो पत्थर में, मानी नॉन लिविंग थिंग्स जिनको कहते हैं, उनमें सदंश प्रकाशित होता है। और हमारी जो 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, घोर, मूढ़ और शांत वृत्तियां होती हैं। तो घोर और मूढ़, ये 2 प्रकार की चित्त वृत्तियों में परमात्मा का सत और चित, ये 2 रूप प्रकाशित होते हैं। और जो शांत वृत्ति होती है उसमें सत, चित और आनंद तीनों रूप प्रकाशित होते हैं। सच्चित आनंद जो है हमारे चित्त की जो शांत अवस्था होती है, परम शांत अवस्था, उसमें तीनों रूप प्रकाशित होते हैं, सच्चित आनंद।
लेकिन शांत ये घोर वृत्ति होती है, मूढ़ वृत्ति होती है, तो वहां दुख होता है, सुख नहीं होता है। तो परमात्मा का सत और चित ये दो रूप प्रकाशित होते हैं, माने दुख का अनुभव होता है हमारे को, तो वो चैतन्य के कारण ही तो होता है दुख का अनुभव। तो अंतःकरण में जो अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, अंतःकरण में जब रजोगुण और तमोगुण का प्राबल्य होता है, तो अंतःकरण में घोर और मूढ़ वृत्ति जो है तमोगुण के प्राबल्य में होती है, तमोगुण की प्रधानता में मूढ़ चित्त की मूढ़ अवस्था होती है, और रजोगुण के प्राबल्य में घोर अवस्था होती है, जिसमें हमें दुख का अनुभव होता है। तो दुख अनुभव ये चैतन्य के कारण ही होता है। और सत तो हमारे शरीर में जब अंतःकरण निकल जाता है, तो अंतःकरण के साथ जो है ब्रह्म का जो चैतन्य अंश है, जो हमें अनुभव में आता है, वो भी चला जाता है। केवल सदंश प्रकाशित होगा। फिर अंतःकरण के साथ सत और चित अंश, और अंतःकरण के साथ ही सच्चिद आनंद अंश। जब अंतःकरण सत्वगुण प्रधान होता है, तो सच्चिद आनंद तीनों अनुभव में आते हैं, और अंतःकरण जब रजोगुण अवस्था में है, तो सत और चिद अंश अनुभव में आते हैं। क्योंकि व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, तो दुख का जो अनुभव करना है वो अंतःकरण में ही हो रहा है। ऐसा मैंने तो इस तरह से समझा है इसको। जी गुरु जी, जी धन्यवाद जी। विक्रांत जी प्रश्न कर रहे हैं। जी विक्रांत जी। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये जीवात्मा के जो कर्म हैं, ये शांत हैं कि अनंत हैं? ये जो जीवात्मा को आत्मबोध होने से और ये जो विवेक ख्याति होने से पूर्व जो संचित कर्म है, और जब जीवन मुक्त होता है तो उसके जो संचित कर्मों का फल ईश्वर प्रदान कर देते हैं मोक्ष प्रदान करने से पहले, कि वो या उनका क्षति हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं? उन संचित कर्मों का ईश्वर कैसे न्याय करते हैं मोक्ष प्रदान करने से पूर्व? उसको ऐसा समझना चाहिए, योग शास्त्र में इसका उत्तर दे रखा है बहुत ही अच्छा। दूसरे पाद में 2-3 सूत्र हैं कि क्लेश मूला कर्माशया दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। ये 2 सूत्रों में इसका उत्तर दिया आपके प्रश्न का। उसमें ये कहा है कि क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्मा से दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। और सती मूले मानी अविद्यादि क्लेशों के होने पर, मूल का मतलब अविद्यादि क्लेश और वासनाएं, जो कर्मों की वासनाएं होती हैं उसको मूल कहा है। अविद्यादि क्लेश और वासनाएं, उनको मूल कहा है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट। वासनाओं की चर्चा चौथे पाद में भी आई योग शास्त्र में। वहां पर 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। अशुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम। योगी के 2 प्रकार, योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अशुक्ल अकृष्ण और त्रिविधम इतरेशम, बाकी लोगों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम, माने मिश्रित कर्म, शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। माने शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म 3 प्रकार के होते हैं दूसरों के। फिर वहां एक सूत्र है उससे अगला कि ये जो विपाक वासनाएं जो तद विपाक के अनुसार जो है, उन कर्मों के विपाक से वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वहीं पर एक सूत्र अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वहीं एक सूत्र है। तो यहाँ मतलब एक कर्माशय होता है, एक कर्मों के
वासनाएं होती हैं जो हमें फल, जाति वासना, आयु वासना, भोग वासना, सुख दुख की वासना, जैसे कि हर एक चित्त में जाति वासना है, उसको पता है, और उस जाति में क्या क्या भोग होते हैं उन सब की वासना है। जैसे बिल्ली के बच्चे पैदा होते ही वो जब मलमूत्र करते हैं तो उसको किसी मिट्टी आदि से उसको ढकने की कोशिश करते हैं। वो जन्म जन्म से उनके अंदर ये वासना बैठी हुई है। बिल्ली पैदा होते ही वो चूहे, मतलब जैसे ही उनको होश आता है तो चूहा खाने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। तो वो वासना उनके अंदर बैठी है पूरी पहले से ही। तो आपका प्रश्न ये है कि जो संचित कर्म हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है यदि जीवन मुक्त हो जाए कोई। तो वहां पर ये कहा है योग शास्त्र में कि ये जो संचित कर्म हैं वो फल नहीं देते हैं। यदि किसी को आत्मज्ञान हो जाए तो वो कर्म, संचित कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। संचित कर्म तभी फल देते हैं जब अज्ञान हो, कामना हो और वासनाएं हो हमारे को, धर्माधर्म संस्कार बने हों, वासनाएं हों, तब वो संचित कर्म फल देने लायक हो जाएंगे। तो विभाग तभी मिलेगा जब वो संचित कर्मों के साथ अज्ञानता और मूल अविद्या जुड़ी होगी। अगर अविद्या है, क्लेश दग्ध बीज हो चुके हैं तो नहीं देंगे वो ये नहीं संचित देंगे। कर्म। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। तो जीवात्मा के कर्म शांत हैं कि अनंत चले आ रहे हैं? जीवात्मा तो अनंत है, तो कर्म भी अनंत हैं क्या? नहीं, कर्म तो अनंत कैसे हो सकते हैं? एक अर्थ में अनंत तब तक है जब तक अज्ञान है, तब तक कर्म भी चलते रहते हैं। यदि अज्ञान खत्म हो गया तो कर्म भी फिर शांत हो जाते हैं। अज्ञान के साथ कामना है, कामना के साथ कर्मों का सिलसिला है। यदि अज्ञान समाप्त हो गया तो कामना भी खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई तो कर्म भी खत्म हो गए। तो ये नहीं कह सकते कि कर्म अनंत है। मतलब जीवात्मा तो अनंत है पर कर्म अनंत नहीं हो सकते। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कर्म के लिए कारण होता है। कर्म क्यों करते हैं? हम किसी वासना से करते हैं, किसी कामना से करते हैं। तो कामना यदि नहीं है तो कर्म नहीं होंगे। और ये बात समझ में आती है। कर्म करने के लिए एक तो कामना चाहिए, माने इच्छा चाहिए उस चीज की कि मुझे ये, और वासना भी चाहिए, अज्ञान चाहिए, अज्ञान चाहिए, वासना चाहिए, और ये कामना चाहिए। ये ईश्वर प्राप्ति की कामना भी कर्म में गिनी जाएगी क्या? ईश्वर प्राप्ति का ही कामना है कामना उसको अंतःकरण कहते में? हैं जो अनित्य के साथ हमारा संबंध जोड़ देती है। अनित्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ जो हमारा संबंध जोड़ देती है उसको कामना कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति को कामना के अंतर्गत नहीं गिनते जी। अनित्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ जो व्यक्ति का संबंध जोड़ देती है उसको कामना नाम से कहते हैं। तो जो ईश्वर की प्राप्ति माने अपने आत्मा में स्थित जो चैतन्य है उसके अनुभव के लिए वो तो हमारी जिज्ञासा कहते हैं उसको कामना नहीं कहते। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गया गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी जी गुरु जी, तो हम अपना आगे चल लेते हैं सभी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी जी। ऊर्ध्वमूलो अवाक शाख है, तीसरी वल्ली है, और इस वल्ली के साथ ही ये उपनिषद पूरा होता है। इस तीसरी वल्ली में 18 श्लोक हैं, उसके बाद शांति पाठ है। तो 18 श्लोकों का ये तीसरी वल्ली है। ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखैषो अश्वत्थः सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन
एतद् वै तत्। एतद् वै तत् ये बहुत सारे मंत्रों में आया है, बार बार आया है। तो इसका अर्थ होता है एतद् वै तत्, यही है वह जिसकी तुमने खोज की है, जिसको तुमने पूछा है, जिस आत्मा के बारे में तुमने पूछा है, जानना चाहा है। एतद् वै तत्, यही है वह। एतत् मानी यह, तत् मानी वह। एतद् वै तत्, निश्चय ही यही वह है। ऊर्ध्वमूलो, गीता में भी 15वें अध्याय का पहला श्लोक ऐसा ही है। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख, ऊर्ध्वम मूलम यत् तद् विष्णु परमं पदम अस्य। ऊर्ध्वम मूलम अस्य इति ऊर्ध्वमूल बहुव्रीहि समास है। तूल के अवधारण से मूल का अवधारण, जैसे एक जड़ होती है, एक जड़ के ऊपर वृक्ष का तना, शाखा, पत्ते इत्यादि दिखाई देते हैं। तो जैसे वहां पर दिखाई देता है तूल, जो बाहर दिखाई देता है ना वृक्ष का, तो मूल का अवधारण होता है कि इसकी कोई ना कोई जड़ है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। मकान को देख करके उसकी नींव का भी निश्चय होता है, तो वृक्ष को देख करके उसकी मूल जड़ों का भी निश्चय हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्ध्व शब्द है ना, उसको मूल बताया जा रहा है। और वो मूल क्या है, तो इसको कहा है तद् विष्णु परमं पदम, यही ऊर्ध्व है। उस विष्णु का जो परम पद है उसको यहाँ ऊर्ध्व शब्द से कहा है। ऊर्ध्व मूला, उस विष्णु का जो परम पद है वो ऊर्ध्व है और वो मूल है जिसका। तो ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाख है। और वृक्ष का मतलब, वृक्ष व्रसन क्रिया के योग से उसको वृक्ष कहते हैं। संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके मूल, इसका मूल ऊर्ध्व है। चैतन्य को भी ऊर्ध्व कहते हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा पादोस्याभवत् पुनः, ऐसा वहां पर पुरुष सूक्त में आता है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा पादो अस्य इह अभवत् पुनः। पाद, एक पाद, यहाँ पर इसका एक पाद यहाँ प्रकट अवस्था में, अस्तित्व में हमारे को अनुभव में आ रहा है। एक पाद, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। तीन पाद जो है उसके अमृत स्वरूप में है, और एक पाद अभिव्यक्ति में दिखाई दे रहा है। विकार के रूप में जो, विकार के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो एक पाद है, और तीन पाद जो है उसका अपने स्वरूप में है, अविकृत स्वरूप में है। तो ऊर्ध्वमूल अवाक् शाख, ऊर्ध्वमूल है जिसका, ऐसा ये संसार वृक्ष चैतन्य इसका मूल है। इस संसार वृक्ष का जो मूल है वो चैतन्य है। और प्रतीक्षण अन्यथा स्वभाव वाला है। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक है, जिसमें जन्म है, जरा है, मरण है, शोक है, अनेक अनेक स्वरूप वाला है ये। और माया मरीचि उदक गंधर्व नगर नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। दिखाई दिया, जैसे माया नगर होता है ना, एक बार दिखाई दिया और गायब हो गया। तो माया मरीचि उदक, माया रूपी मरीचि उदक, माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आदिवत। गंधर्व नगर जैसे होता है, मानी काल्पनिक नगर, हमारी कल्पना में जो दिखाई देता है उसको गंधर्व नगर कहते हैं। अवसाने से वृक्षवद अभावात्मका, और इसके अवसान में वृक्ष की भांति अभाव स्वरूप है। कदली स्तंभवत निस्सार, कदली के एक एक पत्ते को हम हटाते जाएं, एक एक पत्ते को यदि हम दूर हटाते जाएं तो क्या होता है, अंत में जाकर के कुछ भी नहीं बचता।
कदली के पेड़ में वो डंठल नहीं होता है, बस पत्तों का ही एक समुदाय हमको मिलेगा, आखिरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसको निस्सार, कदली स्तंभ, कदली सन्निभ लोकोयम सारो ही अस्य न विद्यते, ऐसा कहते हैं। इसमें कोई सार नहीं मिलेगा। तो ये संसार की भाष्यकार यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। निस्सार है अनेक सतपाक संड बुद्धि विकल्पास्पद, अनेक सैकड़ों सैकड़ों जो पाषंड बुद्धि होती है, उस पाषंड बुद्धि के विकल्पों का स्थान है ये। मानी मिथ्या बुद्धि, पाषंड बुद्धि, मिथ्या बुद्धि के जो विकल्प होते हैं उनका स्थान। और तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा जिसका इदंता अनिर्धारित है, तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, जिसका इदं तत्व निर्धारित नहीं हुआ है, वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारह, वेदांत के द्वारा निर्धारित किया है पर ब्रह्म का मूल, पर ब्रह्म मूल सार वाला है ये संसार वृक्ष। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवा, अविद्या ज्ञान कामना कर्म और अव्यक्त बीज से इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा ऐसा ये अब ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक अश्वत्थ एष सनातना, ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। कल तक भी पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, अश्वत्थ है। और एक अर्थ में सनातन भी है। व्यष्टि रूप में यदि देखें, इसका जो शरीर के साथ, शरीर भी वृक्ष है, शरीर भी वृक्ष का ही एक रूप है और ये संसार भी वृक्ष का ही रूप है। तो यदि शरीर के धरातल पर देखें तो ये अश्वत्थ है, और यदि मानी कल तक भी पता नहीं ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है। और यदि इसको पूरे समष्टि रूप में देखें तो ये सनातन है, सदा से चला आ रहा है। ये जो संसार वृक्ष है, व्यष्टि रूप में देखें तो ये, इसकी स्थिति बिल्कुल डामाडोल है। एक एक इकाई को यदि देखें तो पता नहीं वो इकाई कल तक भी जिंदा रहेगी नहीं रहेगी। अश्वत्थ माने कल तक ही जिसका अस्तित्व है। अश्वत्थ, अमानी नहीं, स्व, कल नहीं, कल तक भी ठहरने वाला। तो अश्वत्थ का मतलब ये हो जाएगा कि कल तक भी पता नहीं इसका जीवन है या नहीं है, ऐसा ये संसार वृक्ष है। और साथ में कह दिया सनातन, एक तरफ अश्वत्थ कह रहे हैं और एक तरफ सनातन कह रहे हैं। तो इसकी संगति ऐसे लगानी चाहिए कि सनातन तो इसलिए कह रहे हैं, इसका सामूहिक जो समष्टिगत रूप है वो सदा से चला आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन एक एक इकाई को यदि देखें तो यह अश्वत्थ कल तक भी नहीं रहने वाला, इस तरह का ये संसार वृक्ष है। कल तक भी नहीं रहने वाला, एक तरफ सनातन है और एक तरफ कल तक भी नहीं रहने वाला। तो इसको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। मानी व्यष्टि रूप में जो इसका स्वरूप है वो ऐसा है, व्यष्टि रूप में, शरीर के रूप में पता नहीं कल तक भी रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन समष्टि रूप में एक चला भी गया तो फिर बाकी तो बचे रहते हैं ना, इसलिए सनातन कहेंगे। ये सनातन वृक्ष चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा एषो अश्वत्थ सनातन, ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते, तद ब्रह्म न अत्येति तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे
उसी में, उसी के आश्रय से सारे लोक लोकांतर उसके सहारे पर टिके हुए हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, सर्वे लोका तस्मिन् श्रिता, उसी के सहारे पर सारे लोग आश्रित हैं, उसी के सहारे पर टिके हुए हैं सब लोक लोकांतर। तदु नात्येति कश्चन, कोई भी उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं करता। जैसे कोई विकार, मिट्टी का घटादि जो बने विकार होते हैं, मिट्टी के द्वारा जो घट है, सकोरा है, कुल्हड़ है, अलग अलग बहुत सारे विकार हमको दिखाई देते हैं, वो मिट्टी का अतिक्रमण नहीं करते, मानी सब मिट्टी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो तदु नात्येति कश्चन, उस ब्रह्म का अतिक्रमण कोई नहीं करता। जितना भी ये विकार जगत दिखाई देता है वो ब्रह्म को कारण के रूप में देख रहे हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करता। उसका अलग से अस्तित्व, उस ब्रह्म से अलग से कोई अस्तित्व नहीं दिखाया जा सकता। जैसे मिट्टी से अलग सकोरे आदि का अस्तित्व नहीं दिखाया जा सकता। एतद् वै तत्। तो ऊर्ध्वमूल अवाक् शाखा है, एषो अश्वत्थ सनातना, ये सनातन संसार वृक्ष है। सनातन मानी अनादित्वात् चिर प्रवृत्ता, अनादि होने से इसको चिर प्रवृत्त कहा है। और अवाक् शाखा का शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग, नरक, तिर्यक, प्रेत आदि, मनुष्य आदि, ये जो योनियों से युक्त है, इसलिए इसको प्रेत आदि भी शाखा भी अवाक् शाखा। इसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं, मानी एक तरफ ये ऐसा है जो ऊर्ध्व चैतन्य इसके मूल में है, और ये अलग अलग योनियां इसके नीचे जो ये शाखाएं लटक रही हैं, ऐसा ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। और आगे ये कहा तदेव ब्रह्म तत्शुक्रम, मान यदस्य संसार वृक्ष से मूलम तदेव शुक्रम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है ना, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। संसार वृक्ष का जो मूल है, जिसको ऊर्ध्वमूल कहा, ऊर्ध्वमूल है जिसका, तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्मत् चैतन्यात्म ज्योति स्वभावम, तदेव ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से वो ब्रह्म है। तदेव अमृतम, अविनाश स्वभाव होने से उसको अमृत कहते हैं। वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम अनृतम अन्यदतो मर्त्यम, वाणी का विकार मात्र है। जैसे कि हम मिट्टी से 100 प्रकार के बर्तन बना दें, पात्र बना दें, तो नाम मात्र अलग अलग हो गया, मिट्टी ही है वास्तव में तो वो। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम अन्यदतो मर्त्यम, उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में लोक, सारे लोक उसके आश्रित हैं, सारे के सारे लोग, उत्पत्ति स्थिति प्रलय में सभी लोग उसके आश्रित हैं। तदु तद ब्रह्म, तदु नात्येति कश्चन, तदु माने वह उस ब्रह्म का कोई भी, कश्चित् अपि विकारा न अत्येति न अतिक्रांतुम अर्हति, उस ब्रह्म का अतिक्रमितुम न रहती, उस ब्रह्म का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं होता है। ये जो भी विकार हैं, ये संसार के जितने भी विकार हैं, उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं करते। मानी उस ब्रह्म से हट करके हम उसको हम नहीं बता सकते हैं कि ये तो ब्रह्म नहीं है भाई, इसमें ब्रह्म का कुछ भी हिस्सा नहीं आया। ब्रह्म का सत्ता अंश सभी पदार्थों में है ही। ब्रह्म का जो सत्ता अंश है, जिनको हम पत्थर, ईंट, रोड़ा और मिट्टी, पहाड़, नदी, इनमें भी सदंश तो प्रकाशित हो ही रहा है। और बाकी जो है सत और चित अंश, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हमारे अंतःकरण की वृत्तियों में सत और चित अंश प्रकाशित होता है। और जो योगी की परम शांत जो वृत्ति होती है, उसमें सत चित आनंद तीनों अंश प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म का सत चित और आनंद अंश तीनों के तीनों प्रकाशित होते हैं। तो एतद् वै तत्, यही वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो
यहाँ पर इस मंत्र में यही कहा है कि ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये अश्वत्थ वृक्ष जो है सनातन है, और वो जो मूल है ना इस संसार वृक्ष का मूल, वही शुक्र कहलाता है, शुद्ध है वो। शुक्र का मतलब शुद्ध है, वो ब्रह्म है, वो अमृत है, उसी के सहारे सारे लोग टिके हुए हैं। तदुनात्येति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं करता है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है।